बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। आज अमर सत्य संदेश से बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर के आई हूँ आपसे, तो सभी लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। हमारी परम आराध्य देव हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक बार एक भक्त जी ने विनती की कि स्वामी जी, मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमारी सेवा ही यही लगाई है कि जिसका संसार में कोई नहीं है उसके हम हैं, ऐसा श्री गुरु महाराज ने फरमाया। तात्पर्य यह है कि सतगुरु के अतिरिक्त किसी और को याद करना, किसी और का सहारा लेना, किसी और को अपना साथी या शुभ चिंतक समझना स्वयं को अंधेरे में रखने के बराबर है। परंतु जो गुरुमुख अन्य सभी आश्रय त्याग कर अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपनी सुरति को सद्गुरु के चरणों से जोड़ देते हैं, जो केवल सद्गुरु के ही आश्रित रहता है, तो उसका शुभ करने की चिंता सद्गुरु स्वयं करते हैं। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन वचन हैं कि सतगुरु के अतिरिक्त इस जीव का अन्य कोई हितैषी नहीं है। क्या सतगुरु के अतिरिक्त कोई है जो जीव का कल्याण कर सके, जो उसे सुख स्वरूप बना सके, जो सत्य असत्य की परख कराए, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर इस संसार में जीव का कोई सच्चा हितैषी है तो वे केवल संत सतगुरु ही हैं। वे ही इस लोक एवं परलोक में संग रहकर उसके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा है। इस प्रकार है कि एक बार एक भक्त अपने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित हुआ, माथा टेका और यह विनय की कि हे प्रभु, मुझ पर एक कृपा करें कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहकर मेरी संभाल करें। जो कि सारे प्रेमी गुरुमुखों की यही इच्छा होती है कि उनके प्यारे सद्गुरु हर समय हर पल उनके अंग संग रहें। तो ऐसी ही विनती उन भक्त जी ने भी की। तो महापुरुषों ने फरमाया, हम तो सदा ही सेवकों के अंग संग रहते हैं। तब उसने पुनः विनय की, प्रभु कृपा करें कि मुझे एहसास भी हो कि आप मेरे अंग संग हैं। महापुरुषों ने फरमाया, ठीक है। जब वह अपने घर पहुंचा और अगले दिन अपने कार्य पर जाने के लिए घर से निकला तो महापुरुषों के वचन याद करने लगा कि श्री गुरु महाराज ने मुझसे वादा किया है कि वह मेरे अंग संग रहेंगे और इस बात का एहसास मुझे भी होगा कि वे मेरे अंग संग हैं। अचानक उसने अपने पैरों की ओर देखा और तभी उसे यह एहसास हुआ कि उसके कदमों के साथ 2 कदम और हैं। वह समझ गया कि मेरे सद्गुरु ने मुझे यह दर्शा दिया है कि हम तेरे अंग संग हैं। व्यापार अच्छा चल रहा था। सब मित्र संबंधी परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न थे। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और उसके लिए सबसे अधिक खुशी की बात यह थी कि जब भी ज़मीन पर कदम रखता तो साथ में एक कदम और होता। उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि सतगुरु मेरे अंग संग हैं। एक समय आया कि व्यापार में घाटा होने लगा, दुख आया, मित्र संबंधियों ने मुंह फेर लिया, परिवार में भी दुख के बादल मंडराने लगे। और जब सबसे ज़्यादा दुखी तो वह तब हुआ जब उसने देखा कि अब जब वह चलता तो उसे केवल 2 ही कदम दिखाई देते थे।
वह मन ही मन सद्गुरु के चरणों में अपने विचार प्रकट करने लगा कि हे सद्गुरु, जब मेरे पास धन था, खुशियाँ थी, सब मित्र संबंधी मेरे साथ थे, तब आपने भी मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे साथ हैं। और अब जब मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया, सब मित्र संबंधी मेरा साथ छोड़ गए, तो क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया? ऐसा उसके मन में विचार आने लगा। अब मेरे कदमों के साथ आपके कदम दिखाई नहीं देते। उसके मन में ऐसे विचार उमड़ने लगे कि बहुत बढ़ते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, बहुत बढ़ते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। तो ऐसे जो विचार उसके मन में आने लगे, तो कुछ समय बीता और उसका व्यापार फिर से अच्छा हो गया, वह संपन्न हो गया, परिवार में भी खुशियाँ छा गई, नए मित्र बंधु भी बन गए, जीवन में खुशियों ने डेरा लगा दिया। और अब जब वह चलता तो फिर वही एहसास वापस आ गया कि उसके कदमों के साथ 2 कदम और हैं। इस एहसास के वापस आने पर वह अपने सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ और यह विनय की कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है। जब मेरे पास धन नहीं था, उस समय लोगों ने मेरा साथ ही छोड़ दिया और दुख के समय में आपने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरे कदमों के साथ मुझे आपके कदम दिखाई नहीं देते थे। आपने तो फरमाया था कि हम सदा ही सेवकों के अंग संग रहते हैं। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य है कि दुख के समय में आपने मेरा साथ नहीं दिया, और जब मेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, सब अच्छा हो गया है, मेरे पास धन वापस आ गया है, तो मेरे कदमों के साथ आपके कदम फिर से दिखाई देने लगे। तो महापुरुषों ने फरमाया, सुख में तो हम तेरे साथ ही थे और तुझे हमारे होने का एहसास भी हुआ, क्योंकि दुख की अवस्था में भी तेरे हृदय में हमारी याद बसी हुई थी। और निर्धन होने पर जब तेरे सारे मित्र संबंधी तेरा साथ छोड़ गए, उस समय हमने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। चलते समय तुझे जो 2 कदम दिखाई देते थे वो तेरे नहीं बल्कि हमारे थे। ये वचन श्रवण कर वह सतगुरु के चरणों से लिपट गया और विनय करने लगा, हे दीन बंधु, इस संसार में आप ही मेरे सच्चे साथी संगी हो। ऐसी विनती करते हुए उसने कई बार उनसे क्षमा मांगी। उसके ऐसे दीन भाव पर महापुरुषों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करी और उसके सिर पर अपना आशीर्वाद दिया। इसलिए महापुरुषों को जीव का सच्चा संगी साथी बताते हुए फ़कीरों ने फरमाया है, दुनिया से ना रख तू उम्मीद वफ़ा, दुनिया से ना रख तू उम्मीद वफ़ा, बेवफ़ा है बेवफ़ा। दुनिया में अगर सच्चा साथी है कोई, दुनिया में अगर सच्चा साथी है कोई, सतगुरु की ही जात में वो है खुदा। अर्थात सतगुरु ही निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप है और वे ही लोक परलोक में जीव के सच्चे संगी साथी, हितैषी और शुभ चिंतक हैं। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज का ये सत्संग, आज की ये सुंदर सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय सच्चिदानंद। मिलते हैं अगले भाग में।